शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब खुदा की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से पैगम्बर बनाकर भेजा जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और खुदा की किताब और दानाई सिखाते हैं। उससे पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे और उनमें और लोगों की तरफ भी उनको भेजा है जो अभी उन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब हिकमत वाला है। ये खुदा का फजल है, जिससे चाहता है अता करता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों के सर पर तौरात लदवाई गई फिर उन्होंने उसके बारे तामीर को ना उठाया, उनकी मिसाल गद्दे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और खुदा ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ए यहूद, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही खुदा के दोस्त हो, और लोग नहीं तो अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा मौत की आरज़ू तो करो, और ये उन अमाल के सबब जो कर चुके हैं हरगिज़ इसकी आरज़ू नहीं करेंगे, और खुदा ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले खुदा की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और खुदा का फजल तलाश करो, और खुदा की बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो इधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज़ें खुदा के यहाँ वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर हैं, और खुदा सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब खुदा की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से पैगम्बर बनाकर भेजा जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और खुदा की किताब और दानाई सिखाते हैं। उससे पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे और उनमें और लोगों की तरफ भी उनको भेजा है जो अभी उन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब हिकमत वाला है। ये खुदा का फजल है, जिससे चाहता है अता करता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों के सर पर तौरात लदवाई गई फिर उन्होंने उसके बारे तामीर को ना उठाया, उनकी मिसाल गद्दे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और खुदा ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ए यहूद, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही खुदा के दोस्त हो, और लोग नहीं तो अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा मौत की आरज़ू तो करो, और ये उन अमाल के सबब जो कर चुके हैं हरगिज़ इसकी आरज़ू नहीं करेंगे, और खुदा ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले खुदा की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और खुदा का फजल तलाश करो, और खुदा की बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो इधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज़ें खुदा के यहाँ वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर हैं, और खुदा सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है।